ओपनिंग जोड़ी मैदान पर अंबर और अंबर के साथ चंदन नाइक और पावर प्ले में पहला ओवर खेल शुरू होता हुआ वेंसी गेंदबाजी करते हुए कवर पर खेला, अच्छी फील्डिंग, रनआउट का खतरा। बिल्कुल अपने सही समय पर क्रीज में आते हुए सामने टॉस जीता, फील्डिंग करने का फैसला, बल्लेबाजी को मौका दिया। आज तीसरे दिन का क्वार्टर फाइनल का मुकाबला इन दो टीमों के बीच में। बहुत सुंदर स्क्वायर कट किया खूबसूरती के साथ, कमेंट्री बॉक्स के बगल में गेंद आती हुई बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए। 4 रन के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ मैदान पर श्री भूमिका 11 कांडका क्रिकेट टीम, मैच फिक्सिंग कारापुर, और आज तीसरी टीम पक्की होगी इस टूर्नामेंट में। ऑप्टम से बाहर छोड़ा जाने दिया, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। भूमिका 11 कांडका, मैच फिक्सिंग कारापुर, और अब तीसरी टीम के साथ। और अंपायर का थोड़ा इशारा हो चुका है जो कि थर्ड अंपायर की ओर। तो अंपायर का इशारा नो बॉल का, नो बॉल के साथ 1 रन और आने वाली गेंद होगी फ्री हिट का इशारा होता हुआ अंपायर का। वेंस से अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर और फ्री हिट की गेंद, अच्छा शॉट फ्री हिट की गेंद पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, और गेंद निकली बाउंड्री लाइन को पार करते भी 4 रन के लिए। तो चौका लगा फ्री हिट की गेंद पर, 4 रन मिल गए स्कोर के खाते में। बल्लेबाजी करती हुई मैदान पर मदनन क्रिकेटर सावई वेरे क्रिकेट टीम और डीजल बॉयज अंजुना क्रिकेट टीम गेंदबाजी करते हुए, फील्डिंग करते हुए मैदान पर। मिस टाइम शॉट, कवर पर मौका कैच का, और इसी के साथ पहली सफलता मिलती हुई। थोड़ा सा मिस टाइम शॉट और पहला विकेट चला गया। अंबर आउट होकर वापस मैदान पर चंदन नाइक, और टीम का टोटल स्कोर हो चुका है 9 रन 1 विकेट पर। 9 रन टोटल 1 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज आ रहे मैदान पर, यतीन। यतीन आ रहे नए बल्लेबाज, और वेंस से अपने बॉलिंग मार्ग पर एक सफलता हासिल करते हुए अपने टीम के लिए इस ओवर में अगली गेंद लेकर पहला ओवर चलता हुआ जो पावर प्ले का ओवर मैदान पर। गेंद को ड्राइव किया आते आते इस बार ऑन साइड पर, मिड विकेट पर फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते यतीन ने अपना खाता खोला। स्कोर पहुंचा टोटल 10 पर 1 विकेट के नुकसान पर, और स्ट्राइक पर अब सामना करते हुए चंदन नाइक आने वाली अगली गेंद का। वेंस से अपने बॉलिंग मार्ग पर इस बार कट किया गेंद को ऑफ साइड पर, और जब तक लगभग शॉर्ट हेड बैन पर गेंद फील्ड होती, एक सिंगल के साथ चंदन नाइक ने अपना खाता खोला, और स्कोर टोटल हो चुका है 11 रन। 1 ओवर का पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ, और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
कल का चौथा दिन रहेगा म्युनिसिपैलिटी टीम कांडकोना टाइटन कांडकोना, सरकार 37 कुडचोड़े, फ्रेंड सर्कल पेडने, ईशा एडवेंचर वास्को, टीम बडगी 0022 मापसा, ऑटोटेक पंजिम और रजा 11 मापसा। ये कल जो म्युनिसिपैलिटी टीम इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। इसी बीच बॉलिंग में परिवर्तन, दूसरे ओवर की शुरुआत और रोहन चौहान आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। शॉर्ट आर्म बॉल ऑन साइड पर, मिड विकेट पर गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ, मिले 4 रन, 15 पर टोटल आगे बढ़ा। चौका निकला बल्लेबाजी में चंदन नाइक के, स्कोर पहुंचा टोटल 15 रनों पर। एक अच्छा शॉट, ताकत भरा शॉट, टाइमिंग बहुत अच्छा रहा और रोहन चौहान अपने बॉलिंग मार्ग पर इसी ओवर में अगली गेंद लेकर। इस बार फाइन लेग पर खेला गेंद को, कोई फील्डर मौजूद नहीं और गेंद निकली डीप फाइन लेग बाउंड्री पर, मिले और 4 रन स्कोर के खाते में। स्कोर पहुंचा 19 पर, 1 विकेट के नुकसान पर। 19 लॉस ऑफ 1 विकेट। शुरू के ओपनिंग जोड़ी के साथ आउट होकर वापस अंबर, उनके आउट होने के बाद मैदान पर आ चुके हैं यतीन। स्ट्राइक पर चंदन नाइक का सामना करते हुए रोहन चौहान की गेंदबाजी का। अल्टी पल्टी की कोशिश इस बार, लेकिन गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक डॉट गेंद के साथ रोहन अपने बॉलिंग मार्ग पर फिर से एक बार अगली गेंद लेकर खेल जारी है मैदान पर। ये दूसरे ओवर का। फुल टॉस गेंद इस बार, ड्राइव किया गेंद को ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन पर फील्डर, एक सिंगल आराम के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं यतीन, स्कोर आगे बढ़ा 20 पर, 1 विकेट पर। 20 लॉस ऑफ 1 विकेट, 20 पर पहुंचा टोटल स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। आज के तीसरे दिन का आखिरी मुकाबला मैदान पर इन दो टीमों के बीच में। अल्टी पल्टी की कोशिश, गेंद आकर शरीर पे टकराई और कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अपने फॉलो थ्रू में तेजी के साथ आते, गेंद को फील्ड करते। भूमिका 11 कांड का पहले दिन में, दूसरे दिन में, कल के दिन में मैच फिक्सिंग कारापुर और आज तीसरे दिन में देखना होगा। थोड़ा समय है, कौन सी टीम पक्की होगी जो इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल के लिए। स्ट्राइक पर यतीन सामना करते हुए आने वाली अगली गेंद का। बड़ा शॉट लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, नो मैच लैंड में और गेंद निकली डीप लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर। देखना होगा अंपायर का इशारा। 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। 24 टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ, 1 विकेट और 1 विकेट पर पावर प्ले समाप्त हुआ जो शुरू का 2 ओवर का। और इस पावर प्ले के 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 24, 24 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। मदनंद क्रिकेटर्स सावी वेरे क्रिकेट टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है मैदान पर। मुकाबला डीजेल बॉयज अंजुना क्रिकेट टीम के साथ चलता हुआ। अपने घर के मैदान पर घर के दर्शकों के सामने डीजेल बॉयज अंजुना क्रिकेट टीम और सामने मदनंद क्रिकेटर सावी वीरे क्रिकेट टीम। बॉलिंग मार्ग पर वेंसी खुद का दूसरा पावर प्ले समाप्त हुआ, फील्डिंग में बदलाव और तीसरे ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर। सामने चंदन नाइक और नॉट स्ट्राइकर एंड पर यतीन। फील्डिंग में परिवर्तन पावर प्ले के बाद। ऑफ साइड पर एक डीप एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग अप, ऑन साइड पर एक लॉन्ग ऑन, एक मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग। ये बाउंड्री लाइन पर तैनात फील्डर और वेंस से अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस बार शॉर्ट आर्म बॉल गेंद हवा में, मिड विकेट पर फील्डर चंदन नाइक आउट होकर वापस। दूसरा धक्का लगता हुआ मदनंद क्रिकेटर सावी बेरे क्रिकेट टीम को।
पिछले 2 मैचों के बाद इस मैच में थोड़ा लय में दिखाई दे रहे थे। एक अच्छा शॉट था शॉर्ट आर्म पुल का, लेकिन फील्डर मौजूद था पावर प्ले के बाद और उनके हाथों में सफलता दिलाते हुए एक महत्वपूर्ण वेंसी। और देखना होगा चंदन नाइक के आउट होने के बाद शायद प्रमोद आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। चलिए थोड़ा जल्दी चलिए प्लीज दोस्तों, क्योंकि थोड़ी सी बैड लाइट की भी परेशानी हो सकती है, बारिश की भी संभावना है। तो चलिए जल्द से जल्द। प्रमोद आ चुके हैं नए बल्लेबाज वेंस से अपने बॉलिंग मार्ग पर और स्कोर टोटल हो चुका है 24 लॉस ऑफ 2 विकेट। 24 रन 2 विकेट पर, 24 रन 2 विकेट पर सामने प्रमोद और बॉलिंग मार्ग पर वेंसी। लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये जोड़ गोली मैदान पर, नॉन स्ट्राइकर इन पर यतिन नाइक। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप को लगभग छोड़कर गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। अच्छी गेंदबाजी। एक विकेट मिलने के बाद पूरे उत्साह हौसले के साथ वेंस से अपने बॉलिंग मार्ग पर इस ओवर में अगली गेंद लेकर खेल जारी है तीसरे ओवर का। फिर से परेशान किया, उसी लाइन पर गई गेंद, वही खेल शॉट खेलना चाहते थे जो ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन पर, और गेंद बाकी का काम पूरा करते हुए विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तीसरा ओवर अभी भी जारी, खुद का दूसरा वेंसी का, और स्कोर बोर्ड पर टोटल 24। ड्राइव किया इस बार, सुंदर शॉट कवर पर, फील्डर एक्स्ट्रा कवर पर। दीपेश जिनकी चर्चा हो रही थी कमेंट्री बॉक्स में, उन्होंने बेहतरीन कैच पकड़ा और तीसरा विकेट चला गया मैदान पर मदनन क्रिकेटर सावी बेरे क्रिकेट टीम का। 24 लॉस ऑफ 3 विकेट। निश्चित रूप से ये कैच जरूर आपको जो tenniscricket.in से जुड़ चुके हैं उनको जरूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल ये बेहतरीन कैच पकड़ा दीपेश ने। 24 रन टोटल स्कोर 3 विकेट पर। बिल्कुल इनाम के हकदार जरूर होंगे दीपेश। 24। और हमारे कमेंटेटर सर श्याम कलंगुटकर जिनकी ओर से 500 रुपए का इनाम आ चुका है दीपेश आपके लिए। बिल्कुल बेहतरीन जो कैच पकड़ा उसके लिए दीपेश, कैच के लिए आपके लिए श्याम कलंगुटकर ने 500 रुपए इनाम भेजा है। तो नए बल्लेबाज और एक मैदान पर मैं ऋषिकेश आ चुके हैं। स्कोर वहीं पर रुका हुआ है 24 लॉस ऑफ 3 विकेट। वेंस से अपने बॉलिंग मार्ग पर इस ओवर में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 2 विकेट चटकाते हुए। अच्छी गेंद और बॉलर के पास से इस बार जब तक मिड ऑन पर आते लॉन्ग ऑन से फील्डर गेंद को फील्ड करते। अपना खाता खोला ऋषिकेश ने इस सिंगल के साथ और बड़ी देर के बाद स्कोर आगे बढ़ा 25 लॉस ऑफ 3 विकेट। स्ट्राइक पर यतिन नाइक सामना करते हुए वेंसी की गेंदबाजी का। कट के गया हवा में, नहीं कैच पकड़ नहीं पाए। शायद ये कैच तो श्याम कलंगुटकर के लिए और 500 रुपए खर्चा होते, लेकिन कैच को नहीं पकड़ा। कवर पॉइंट पर फील्डिंग कर रहे थे संजय फील्डिंग कर रहे थे, लेकिन क्वार्टर फाइनल का मैच है, ये कैच होना चाहिए था क्योंकि आउटफील्ड पर ग्रास है, आपको उतनी परेशानी नहीं होगी फील्डिंग के साथ। एक सिंगल बन गया, 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 26 रन 3 विकेट पर। चौथे ओवर की शुरुआत, गेंदबाजी में परिवर्तन और कमेंट्री बॉक्स में आइए जुड़ जाते एक बार फिर से माइक्रोफोन पर श्याम कलंगुटकर से पहले जो अमोल जमदाड़े कमेंट्री बॉक्स में।
धन्यवाद अशोकजी नाईक. 3 बाद 26 धावा फलकावरती आहेत. प्रथमतः बॅटिंग करतोय मदनानंद क्रिकेटर्स साई विवेरम क्रिकेट टीम. साई विवेरम क्रिकेट टीम चंदन नाईकने आज हे निराश केलंय. सलग तिसऱ्या सामन्यामध्ये थोडीशी लई सापडली होती या सुरुवातीच्या कालावधीत, मात्र तोही माघारी परतला. समोरून खूप चांगली गोलंदाजी आणि तितकं चांगलं क्षेत्ररक्षण. हे घरेलू मैदानावरती डिझेल बॉईज अंजुना क्रिकेट टीमच्या सर्व खेळाडूंचं एक चांगलं प्रदर्शन, एक टीम वर्क आपल्याला पाहायला मिळतं आहे. 26 धावा 3 षटकात कुठल्या गेल्या. 4थ्या षटकाला प्रारंभ झालाय. ड्राईव्ह केलाय, समोर खेळलाय फटका. चेंडू चाललाय, आपण पाहतोय लॉंग ऑन एरियामध्ये. एकच धाव इथे ॲड होईल. धावसंख्या पुढे सरकली आहे. 28 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. 28 धावा. प्रथमतः बॅटिंग करत असताना साई विवेरम क्रिकेट टीम. मदनंत क्रिकेटर्स साई विवेरम क्रिकेट टीमचा धावफलक आहे 28. गोलंदाज तयार. यावेळेला लाजवाब फटका. चेंडू पॉइंटच्या डोक्यावरून खेळलाय. चेंडू जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. चौकार. यतीनने मात्र संपूर्ण क्रीडा रसिकांना प्रभावित केले. संपूर्ण मालिकेत चांगलं प्रदर्शन सलग 3 सामन्यांमध्ये त्याच्या बॅटमधून होताना आपण पाहतोय. यतीन तयार. गोलंदाजीवरती गोलंदाज तयार आहे. कौशिकचा टप्प्याचा बॉल, पुलचा ताकदवर फटका आणि हा पुल झालाय सक्सेसफुल, पॉवरफुल, वंडरफुल, ब्युटिफुल. अडतीस धावांवरती धावफलक पुढे सरकलाय आणि याला प्रमुख कारण ठरलंय यतीनचा आक्रमकपणा, यतीनचा झंझावात, यतीनच्या आक्रमक टोल्यांसमोर गोलंदाजी आता मात्र थोडीशी कमजोर वाटायला लागली आहे. यतीनने गाडीला एक्सलेट केलंय. यतीनला कसं रोकावं हा यक्ष प्रश्न गोलंदाजाच्या चेहऱ्यावरती आहे. कौशिक तयार आहे, त्याच्या समोर यतीन. ऑफसाइड ऑफ टर्म. चेंडूला पिच केला. यावेळेला चांगला बॉल कट करण्याचा प्रयत्न. स्क्वेअर कट मारायचं होतं, ड्राईव्ह करायचं होतं. बॅटनी बॉलमध्ये अजिबात संपर्क नाही आहे. चेंडू यष्टिरक्षकाच्या दिशेने मागे पडलाय. टिंब चेंडू. कौशिक और पिच बॉल ऑन साईडला खेळलाय. काऊ क्षेत्रामध्ये 1 धाव ॲड होईल. टीमची धावसंख्या पुढे जाते. 39. षटक क्रमांक 4 ची सांगता झाली आहे. 4 षटकांच्या सांगतेखेरीज प्रथमतः फलंदाजी करत असताना मदनंत क्रिकेटर्स साई विवेरम क्रिकेट टीमचा धावफलक आहे 39. 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. 4 षटक आणि 3 गडी यांच्या मोबदल्यामध्ये 39 धावा. प्रथमतः पहिल्या सत्रामध्ये फलंदाजी करत असताना साई विवेरम क्रिकेट टीम. डिझेल बॉईज अंजुना क्रिकेट संघ घरच्या मैदानावरती घरच्या प्रेक्षकांसमोर कशा पद्धतीचं प्रदर्शन करेल, थोडंसं दडपण नक्की आहे डिझेल बॉईज अंजुना क्रिकेट टीमवरती. कारण हे जे मैदान आहे ते त्यांचं घरेलू मैदान आहे. याच खेळपट्टीवरती बराचसा सराव त्यांच्या माध्यमातून होत असतो आणि त्याचा फायदा या सामन्यामध्ये त्यांना होईल का? अनुभवाचा फायदा तर नक्की होतो. यावेळेला घरच्या मैदानाचा फायदा, प्रेक्षकांचा सपोर्ट देखील आहे आणि त्यांचे जे समर्थक आहेत ते दुआ करतात डिझेल बॉईज अंजुना क्रिकेट टीमचा संघ सामना जिंकावा. शिवेश दाभोलकरचा पहिलाच अप्रतिम चेंडू आपण पाहिलाय. सबमरीन डिलिव्हरी. चेंडू खाली राहिलाय. स्ट्रायकिंग रेंजच्या बॅटर यतीनकडे अजिबात उत्तर नाही आहे. टिंब चेंडू. 4 षटक 1 चेंडूंचा खेळ संपलाय. आकुट टप्प्याचा बॉल एका चांगल्या चेंडूनंतर खराब बॉलला पाठवले बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. कमजोर वॉर्मअप पद्धतीचा चेंडू भिरकवून दिलाय बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. यतीनच्या बॅटमधून आलाय दमदार षटकार. 6 धावांनी धावसंख्या उडी घेते. 4 षटक 2 चेंडू आणि 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 45 धावा. अपील फिंगर्स अप. अश्वेश दाभोलकरने विकेट्स मिळवून दिली आहे. पहिला बॉल डॉट, दुसऱ्या बॉलवरती षटकार, तिसऱ्या चेंडूवरती विकेट. सगळं काही या षटकामध्ये आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. यतीन परतलाय तंबूच्या आसऱ्याला. मात्र बाद होण्यापूर्वी खूप चांगलं योगदान त्याने आपल्या टीमसाठी दिलंय. चांगला खेळ या मॅचमध्ये देखील त्यांनी साकारलाय.
फॉर्म मध्ये टच मध्ये रिदम मिळालाय आणि ही खेळपट्टी यतीनवरती खुश झाली आहे. 24 धावांचं बहुमूल्य योगदान यतीनने आपल्या इनिंग्स मध्ये दिलंय. आपल्या टीमसाठी सावी वेरेम क्रिकेट टीमला सुस्थितीकडे घेऊन जाणारे खेळी, उपयुक्त खेळी टीमसाठी यतीनच्या जागेवरती स्वप्नील हा फलंदाज प्रमोट केला गेला पिंच हिटरच्या भूमिकेमध्ये. त्याच्या समोर आहे अनुभवी गोलंदाज अश्वेश दाभोलकर, जो या विकेटवरती सातत्याने खेळत असतो. वाईड बॉल, स्टिकच्या बाहेर मर्यादेचं उल्लंघन करणारा चेंडू पंचांनी दंडित केले. 46 धावा फलकावरती लागतात. चांगला बॉल ऑफ साईडला, यावेळेला ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न क्षेत्ररक्षक तैनात केला गेला. पहिली धाव प्रचंड वेगात आहे, दुसरीचा प्रयत्न अजिबात होणार नाहीये कारण खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण झालंय. 47 धावांपर्यंत मजल मारतोय सावी वेरेम क्रिकेट टीम. प्रथमतः बॅटिंग करत असताना मदनंत क्रिकेटर सावी वेरेम, डिझेल बॉयज अंजुना क्रिकेट टीमच्या विरोधामध्ये चेंडू हवेत आणि दोन क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत चेंडू अडवण्यासाठी जात आहेत, एकाही क्षेत्ररक्षकाला चेंडू रोखता येत नाहीये. दोन खेळाडूंमध्ये ही चुरस होती, चेंडू आणि क्षेत्ररक्षक यांच्यामधली शर्यत होती. ही शर्यत चेंडूने जिंकली आहे. चेंडू बाउंड्री लाईनला स्पर्श झालाय आणि धावसंख्या 51 वरती पाहायला मिळते. संघाचं अर्धशतक फलकावरती लागले. 51 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात हा धावफलक. प्रथमतः बॅटिंग करत असताना सावी वेरेम क्रिकेट टीम डिझेल बॉयज अंजुना क्रिकेट टीमच्या विरोधामध्ये रिव्हर्सचा फटका इथे खेळलाय, कौशल्य दाखवलंय. चेंडूला रोखण्याचा आटोकाट प्रयत्न, यश देखील आलंय, बॅकअप आहे. दुसऱ्या धावेचा इथे प्रयत्न झालाय. बघता बघता 2 धावांची लहर देखील आपण पाहिली आहे. संभाव्य चौकाराला परतवून लावलंय दीपेशने. दरम्यानच्या कालावधीमध्ये 2 धावांची लहर उठली आहे. धावसंख्या पुढे गेली आहे 53 धावा. 53 धावा. षटक क्रमांक 5 चा स्पेल इथे संपलाय. पहिल्या डावाचा खेळ, मैदानाच्या आतमध्ये उपांत्य फेरची लढत आपण पाहिलंय. पहिल्या दिवशी भूमिका 11 कानका क्रिकेट टीम उपांत्य फेरीमध्ये प्रवेश करते. दुसऱ्या दिवशी मॅच फिक्सिंग कारापूर क्रिकेट टीम उपांत्य फेरीमध्ये प्रवेश करणारी दुसरी टीम आपल्याला मिळाली आहे. आणि आजचा तिसरा दिवस आहे. आज कोणता संघ आपल्याला मिळेल उपांत्य फेरीमध्ये प्रवेश करण्यासाठी? डिझेल बॉयज अंजुना असेल का, की असेल मदनंत क्रिकेटर सावी वेरेम क्रिकेट? उपांत्य फेरीमध्ये प्रवेश करणारा कोणता असेल संघ, या मॅचच्या निमित्ताने आपल्या समोर स्पष्ट होईल. जसा जसा सामना पुढे जाईल, सामन्याची रंगत वाढत जाईल, प्रेक्षकांना मजा येईल, खेळाडूंना मजा येईल आणि हा सामना रंगतदार अवस्थेकडे जाईल. 5 षटकांचा आतापर्यंत खेळ संपलाय. फलकावरती धावा आहेत 53 धावा. शंकरचा पहिलाच खरा बॉल. यावेळेला मोठा फटका खेळण्याचा इरादा, आकुट्यापदा चेंडू होता. पाहिलं तर हा चेंडू सीमारेषा पलीकडे जाणं अपेक्षित होतं, मात्र फटका मिस टाइम झाला आणि बघता बघता झेल देखील उडाला होता. मात्र खूप चांगला एफर्ट काऊ क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक करत असताना आपण पाहिलंय. हा ना करत पुन्हा एकदा 1 धाव बोलूच्या स्वरूपामध्ये पळून पूर्ण केली आहे. एकंदरीत होतील 3 धावा ॲड. धावसंख्या पुढे चालली आहे 56 धावा. अब तक 56 धावा फलकावरती आहेत. शेवटचं षटक. शंकर गोलंदाजी मार्कवरती तयार आहे. डिझेल बॉयज अंजुना क्रिकेट स्पर्धा तुम्ही पाहताय दुसऱ्या एडिशन मध्ये. आजचा आहे 3रा दिवस. कोणत्या संघासाठी गोड होईल याची निश्चिती काही क्षणात होणार आहे. और पिच बॉल समोर खेळलाय, क्षेत्ररक्षकाला यावेळेला हेरलंय. वेन्सी हा क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळाला, त्याने टिपलाय हा झेल. विकेट्स मिळालाय शंकरला. शंकरने सफलता मिळवून दिली आहे डिझेल बॉयज अंजुना क्रिकेट टीमसाठी. 56 धावांवरती मिळालाय 4था धक्का फलंदाजी करणाऱ्या मदनंत क्रिकेटर सावी वेरेम क्रिकेट टीमला. काही चेंडूंचा खेळ बाकी असेल या षटकात. जर आपण पाहिलं तर आतापर्यंत 2 चेंडूंचा खेळ संपलाय. शंकर जो सातत्याने शेवटचं षटक डिझेल बॉयज अंजुना क्रिकेट टीमच्या बाजूने टाकत असतो, तोच गोलंदाज शंकर, ज्याने या षटकाची जबाबदारी आपल्या खांद्यावरती घेतली आहे. शंकरच्या या आक्रमक गोलंदाजी समोर, कडवट गोलंदाजी समोर प्रतिहल्ला करणारी फलंदाजी होईल का ते पाहावं लागेल. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये आलाय योगीराज.
योगीराजचा स्वीप करण्याचा इथे प्रयत्न सफल ठरलाय. शंकरचं कौतुक करावं लागेल. स्लॉक ओव्हरच्या षटकामध्ये धावांसाठी कंजूशीवालं षटक, धावसंख्येला ब्रेक लावणारं षटक गोलंदाज शंकरचं कारगर ठरतंय, परिणाम ठरवतंय या सामन्यावरती. यावेळेला ताकद दिली आहे. क्षेत्ररक्षक आहे, क्षेत्ररक्षकाने यावेळेला वेन्सी क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळाला. खूप चांगला झेल त्याने इथे टिपला. रोहन क्षेत्ररक्षक, रोहनने खूप चांगला झेल टिपला. दरम्यानच्या कालावधीमध्ये शंकरला मिळाली आहे दुसरी सफलता. शंकरने आतापर्यंत चेंडू टाकले 4 आणि या 4 चेंडूमध्ये 2 विकेट्स त्याने मिळवलेत आणि धावा खर्च केलेत फक्त 3. 4 चेंडू 3 धावा 2 विकेट. शेवटचं हे षटक तुम्ही पाहताय. मदरंत क्रिकेटर सावी वेरेम क्रिकेट टीम शेवटच्या षटकामध्ये थोडीशी बॅकफूटवरती सरकली आहे. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये तन्मय दाखल होईल. एका मोठ्या फटक्याची अति गरज आहे सावी वेरेम क्रिकेट टीमसाठी. खूप गरजेच्या आहेत धावा. त्या धावा येणाऱ्या चेंडूमध्ये येणं अपेक्षित आहे आणि त्यासाठीच पाठवलं गेलंय फलंदाजाला. तन्मय आहे स्ट्राईकला. गोलंदाजी मार्कवरती शंकर. शंकर चेंडूच्या खाली, फटका पुन्हा एकदा मिस टाइम. तिसरी सफलता शंकर. यावेळेला मात्र मैदानावरती चांगलं प्रदर्शन करत असताना आपण पाहतोय. कैलास पर्वतावरती नाचणारा शंकर आपण पाहिलाय आणि हा शंकर आहे डिझेल बॉईज अंजुना क्रिकेट स्पर्धेमधील डिझेल बॉईजचा गोलंदाज. डिझेल बॉईज अंजुना क्रिकेट टीमचा गोलंदाज शंकर आपली करामत दाखवत असताना, जादुई गोलंदाजी दाखवत असताना आपण त्याला पाहिलंय. खूप चांगला एफर्ट, खूप चांगलं प्रदर्शन त्याने आपल्या टीमसाठी केलंय. 3 मोहरे टिपलेत सावी वेरेम क्रिकेट टीमचे. धावसंख्येला रोधक लावलं गेलंय. धावफलक मात्र थांबलाय. 56 धावांवरती गाडी अडकली आहे. लक्ष्मीकांत नवीन फलंदाज मैदानामध्ये दाखल होत असताना आपण त्याला पाहतोय. शंकर ऑन हॅट्रिक, अनपॉसिबल हॅट्रिक करण्यासाठी शंकर तयार. सलगच्या 2 चेंडूमध्ये त्याने 2 विकेट्स आतापर्यंत मिळवले आहेत. दुसरी या स्पर्धेमधली हॅट्रिक होईल का हे पाहावं लागेल. धावांची गरज आहे फलंदाजी करणाऱ्या टीमला. अक्रॉस लाईनचा वापर करण्याचा इथे प्रयत्न झालाय. क्षेत्ररक्षक आहे खूप दूर. चेंडू झालाय भूर. चेंडू फाईन लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चाललाय सीमारच्या पलीकडे. शेवट मात्र गोड झालाय चौकाराने सावी वेरेम क्रिकेट टीमसाठी. धावफलक आपण पाहतोय 60 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. पहिल्या सत्रात डावाचं पहिलं सत्र इथे संपलंय. उपांत्य फेरीची ही आहे लढत. डिझेल बॉईज अंजुना क्रिकेट टीमला विजयासाठी लक्ष दिलंय. 61 धावांचं आव्हान पेलवलं जाईल का? डिझेल बॉईज अंजुना क्रिकेट टीमला घरच्या मैदानावरती घरच्या प्रेक्षकांसमोर उपांत्य फेरीमध्ये प्रवेश करण्याची नामी संधी डिझेल बॉईज अंजुना क्रिकेट टीमला आली आहे. मात्र दुसऱ्या बाजूला घरच्या मैदानावरती जरी तुम्ही खेळत असलात तरी देखील आम्ही सहजासहजी हार मानणार नाही या ठाम इराद्याने सावी वेरेम क्रिकेट टीमचे गोलंदाज आणि क्षेत्ररक्षक त्याच पद्धतीने कशा पद्धतीचं प्रदर्शन करून 61 धावांचा बचाव करतील का हे आपल्याला पाहावं लागेल. सामना शेवटपर्यंत जाणार आहे हे मात्र नक्की. त्यामुळे हा सामना अजिबात मिस करू नका. कुठेही जाऊ नका. चॅनल बदलू नका. रिमोटला बिलकुल हात लावू नका. हा सामना तुम्हाला आनंद देणार आहे. किती महत्त्वाचं काम असलं तरी हा सामना बघा. आपने ये मॅच नहीं देखा तो आपने क्या देखा. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये होईल बदल आणि कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आमचे सहकारी समालोचक श्याम कलंगुटकर, अशोकजी नाईक यांचा आवाज तुमच्या कानापर्यंत येईल. तोपर्यंत मी अमोल जमदाडे काही वेळासाठी आपली रजा घेतोय. धन्यवाद. "61 the target for Diesel Boys Anjuna." Thank you, Amol. Well, Yatin
was the pick of the batsman as far as the scoring was concerned. 24 he made along with Chandan 10. Again disappointing. And in the end that crucial boundary by Lakshmikant for 4. Vency Silvera picked up 3 wickets yet again for just 13 runs, and Shankar bowled a solitary over. That final over gave 7 and picked up again 3. Meanwhile, for this run chase, 61 required. Ashwesh Dabholkar up against Pramod. Will be operating from the Sacred Heart of Jesus School end. Looking for the reverse and gone. Yes, he's gone. Looking for the reverse, missed it completely. And he's been castled on the very first rock. It's a golden duck for Ashwesh Dabholkar. This has been the problem over the years with Ashwesh Dabholkar. He needs to get back on ball first and then try and get those agricultural shots. He's gone without scoring. It's none for 1. Diesel boys on Juna rocked early. New man in Vency Silvera. 61 required, just over 10 runs per over. That is what required for them. The home team, if they win, they go through to the semi-finals. Here's Pramod again. Trying the reverse. This time, this man connects. And into the cover region for a boundary. Gets off the mark. For Vency. That's what is done. Just showing Ashwesh. That's how it's been played. Gets off the mark with the boundary. 4 for 1. First over in progress. First 2 mandatory power play overs. 2 fielders allowed outside the 30-yard circle. Yes, Pramod again to Vency. Full toss delivery. In fact, that's wide. Missed. Might be kicking himself that if would have converted that full toss, would have been sending it in the Omrose Garden. Nevertheless, wide. This time in the mid-wicket region. Fielders will just fetch the ball from the boundary. That's 4 more. Score moves to 9. Well within the asking rate. Diesel boys on Juna up against the Madanand cricketers Savivaram. Might have just brought the fielder touch square, touch fine, maybe, towards that mid-wicket region. Reverse sweep, missed it completely. Slow delivery that time. Dot ball. 4 deliveries, 9 runs. Is that the middle overs will be very crucial in this run chase. In fact, any over that has been bowled in between. Taken it on the full. Very well fielded there by Yogi Raj. Will just be a single. Score moves to 10. 10 for 1. First over in progress in pursuit of 61 runs. Diesel boys on Juna in this pre-quarter. In fact, quarter-final game, quarter-final 3. Nilesh Nagvekar on strike for the first time. Nicely bowled, looking for a single but sent back. Dot delivery to end the over. After completion of 1, it's 10. 10 for 1 after 1. Diesel boys on Juna. 10 for 1 after 1. Diesel boys on Juna. Match is coming up tomorrow. It will be the municipality pool. Ras 11 Mapsa, Autotech Penjim, Overlock Sakrim, Team Badgi 22 Mapsa, Isha Adventures Vasco, Friends Cricketers Pernim, Sarkar 37 Kurchorem, Kankona Titans Kankona will be in action. Strong teams from the municipality leg we'll be seeing tomorrow. Change a bowler from the post office end.
It will be Yogi Raj. 10 for 1 after 1. Well, the weather just plays with us. Just in the afternoon at 1 or 2, it was heavily raining in Ponda. Then one of my friend called me from Mapsa saying that it was raining in Mapsa, very heavy. In Purra as well. But here it's shining, bright. Up and over, it's going over the top. The fielder won't be able to cut it off. Or might have just pulled things back. We'll just have to wait for the umpire signal. Looks to be a boundary, yes indeed, given as a boundary. That's gone for 4. Fielder tried his best, but all his efforts in vain. Nikhil, the fielder down there. Score moves to 14. And he's been just swapped towards the fine leg region from the square leg. Reverse swept and swept onto almost the Tha was in danger. Onto the road it went and score moves to 20 with that maximum. Just that you just can't afford to give some freebies to this man. Once he gets going, no matter what kind of reputation he possesses, he just will go bonkers. Shimmy down the wicket that time. Got back early. Dot delivery. Let's go moves to 20. In pursuit of 61 runs. Needing another 41 now. 41 will be required. Asking rate just under control at the moment. Reverse swept again. And again it's all the way for 6. Making a mockery of this bowling is Vency Silvera. 26. Reverse sweep has brought a lot of joy for him. Score moves to 26. This is his second maximum. Just that Pramod telling his teammates that that's his strong point. Why don't you put a fielder there? And why are you bowling him there? And again, this time along the carpet, straight to Yatin, a dot delivery. 26 for 1, dismissal of Ashwesh Dabholkar on the very first delivery. But since then, Vency Silvera has been doing all the talking, not allowing the bowlers to settle down. Second over in progress. In fact, the last delivery of the second over. Down the leg side that time, just managed to get a bat on it and will be a single. Single 20 over after completion of 2. It's 27. 27 for 1 after 2 in pursuit of 61 runs. Will be requiring another 34 runs to win. 34 will be required in 4 overs. 4 overs needing 34 runs. With 9 wickets in hand for Diesel Boys Anjuna. In case if you have joined just now, then this is second All Goa Panchayat and municipality level tennis ball cricket tournament organized by Diesel Boys Anjuna here in Anjuna. First place, the winners will get a magnificent trophy sponsored by Babu Mandrekar, aka Datta Prasad Mandrekar, in loving memory of his late wife Bindiya Mandrekar. Also cash prize of rupees 1,50,000. Runners up will have to settle for 75,000 plus a trophy. 75,000 has been sponsored by Shri Sudesh Parsekar, Punch member, Anjuna Kaiswa Village Panchayat, and 25,000 each for the semi-finalist. And many more exciting prizes. As Pramod again, swing and a miss. Trying to go downtown, missed it completely, dot delivery. Well, the highlight of that fielding effort was Dipesh Kalangutkar.
Dipesh Kalangutkar taking a brilliant catch. Maybe we'll be sponsoring some dinner tonight. Slow delivery, picked up cleanly. Taken there by Dumba. Sends it back again. It's another maximum. Score moves to 33. He is betting on some other wicket, is Vensi. He's making a light work of this run chase. Needing 61. Already 33 runs on the board. Just the third over in progress. Again trying to go big. This time touch slower. But really good length adopted by the bowler. Maybe in the good length region. Too early in his shot. Vensi Silvera. Plenty of supporters for the Diesel Boys. Local favourites. The Diesel Boys, local team. And why not? We have such a big support. Appealing, in fact that's wide. Wide given. And more extras. Score moves to 34. 34 for the loss of 1. Three deliveries in, 2.3. Reverse swept in the air, chance and taken by the bowler. Downfall has come, and that too on his strongest suit. The reverse sweep attempted. Gets a leading edge and taken quite comfortably by the bowler in his follow through. So Vensi Silvera has to depart. He's gone for 32. It's 34 for 1. 34 for 2. Diesel Boys and Juna. Still needing 27 more runs to win. 27 required. And it will be Kaushik Pednekar to join Nilesh Nagvekar. 27 more required. Pramod has picked up a wicket. Swing missed. Again trying to go over mid-wicket. Just that the bowling has been superb outside the off-stump. Why don't you try the conventional stroke over covers maybe? As there's no one patrolling that cover boundary. That's big. In fact, the fielder came in very quickly to catch that one. Got a hand to it. Fantastic effort. Saved a certain boundary, saved a certain maximum for his team. So just a single to end the over after completion of 3. It's 35. 35 for 2 after completion of 3 overs. In the middle it is Kaushik and Nilesh. Kaushik batting on 1, Nilesh yet to open his account. So we'll be requiring another 26 runs to win. 26 will be required in 18 deliveries. It will be change in voice. It will be Ashok Naik in the commentary box. थैंक यू शाम. 3 ओवर 18 गेंदों का खेल, 26 रन. बहुत अच्छा मैच हो रहा है. अगर मैच आखिरी ओवर पर चला गया तो मैं ज़रूर बात करूंगा. जो अभी अभी फील्डिंग हुई, जो 3 रन बचाए अपने टीम के लिए फील्डर ने, वो बहुत महत्वपूर्ण रह सकते हैं. चंदन नाइक आ चुके हैं बॉलिंग बार पर. 18 गेंदों का खेल समाप्त, 18 गेंदों का बाकी, और अभी भी मैच को जीतने के लिए चाहिए 26 रन. बहुत शानदार बल्लेबाजी की वेंसी ने, और स्ट्राइक पर कौशिक. अच्छी गेंद, ड्राइव के इस बार हल्के ढीले हाथों से मिडॉन पर आते, फील्डर गेंद को उठाते, फील्ड करते. एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने. चौथा ओवर शुरू हो चुका है और बॉलिंग बार पर चंदन नाइक, कौशिक और नीलेश. बड़ा शॉट, गेंद हवा में, कैच का मौका. कोई हिलने की जरूरत ही नहीं लगी, सीधा हाथों में गेंद चली गई और एक विकेट चला गया मैदान पर. अब
16 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। मैच अभी भी बिल्कुल बाकी है मैं कहूंगा मैदान पर, क्योंकि लगातार 2 विकेट लेकर एक बार फिर से मैच में वापसी कर चुके मदनन क्रिकेटर सावी वेरे क्रिकेट टीम। और देखना होगा नीलेश के आउट होने के बाद और एक नए बल्लेबाज आते हुए मैदान पर कौशिक का साथ देने के लिए रोहन आ रहे हैं मैदान पर। चंदन नाइक सफलता दिलाते हुए अपने टीम के लिए। कांटे का मुकाबला मैदान पर दोनों के बीच में चलता हुआ। अब मुश्किल है कौन जीतेगा ये मैच, क्योंकि दोनों के लिए 50-50 का मैच है मैदान पर। अगर 1-2 विकेट और लेके गए मदनन क्रिकेटर सावी वेरे तो मैच में हावी हो जाएंगे, और अगर 2 शॉट अब और लगे तो मैच लगभग पकड़ मजबूत करेगी डीजल बॉयज अंजुना क्रिकेट टीम। देखना होगा चंदन नाइक अपने फील्डिंग को ठीक ठाक कर रहे हैं, और सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज आ चुके हैं रोहन चौहान। ओ बड़े शॉट के लिए निकले, मिस्टाइम शॉट, विकेट कीपर ने कैच को पकड़ा, आते आते बड़े शॉट के लिए निकले। चंदन नाइक ने और धक्का एक दिया डीजल बॉयज अंजुना क्रिकेट टीम को, और रोहन चौहान बिना खाता खोले 0 पर एक बार फिर से, जो कि वापस काफी निराशा के साथ लौटते हुए। जो मैच आसान लग रहा था उस मैच में इस ओवर में चंदन नाइक ने बिल्कुल जान डाली है, विकेट ले रहे हैं। और देखना होगा नए बल्लेबाज कौन आते हैं मैदान पर। न्यू बैटर मैदान पर अशोक बांदेकर। क्या आखिरी गेंद पर चौका लगा वो निर्णायक रहेगा? क्या पिछले ओवर में जो फील्डिंग के साथ 3 रन बचाए वो महत्वपूर्ण रहेंगे मैच में? आने वाला समय बताएगा, क्योंकि चंदन नाइक एक बार फिर से, और सामने नए बल्लेबाज अशोक आ चुके हैं मैदान पर, अशोक पेले। अच्छी गेंद, कोई खास समझ नहीं पाए गेंद के बारे में। सिलमिडा पर फील्डर 1 रन के लिए निकले, दोनों बल्लेबाज। लेग बाइज का इशारा अंपायर का, और लेग बाइज के साथ बड़ी देर से जो स्कोर रुका हुआ था डीजल बॉयज अंजुना क्रिकेट टीम का, वो 1 रन के साथ आगे बढ़ा। 37 टोटल 37। बैकफुट पर कट किया बड़े खूबसूरती के साथ। ओ गेंद ने थोड़ी सी फिरकी ली और थोड़ी सी मिस फील्डिंग, 1 रन दूसरे के लिए पलटे। ओ सीधा डायरेक्ट हिट, सीधी गेंद स्टंपों पे। मेरे ख्याल से जिस तरह से बिल्कुल जो उत्साह का वातावरण, खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है मैदान में मदनन क्रिकेटर सावी वेरे क्रिकेट टीम, और जिस तरह से विकेट कीपर की बिल्कुल रिएक्शन थी, मेरे ख्याल से बिल्कुल करीबी मामला है। और इसी के साथ आउट, तीसरे अंपायर ने देखा है और आखिरकार फैसला आउट। तो क्या ये ओवर एक बिल्कुल जो कि करामत कर रहा है मैदान पर चंदन नाइक का। थोड़ा सा ढिलाई दौड़ने में देखने को मिले, और सामने दाद देने पड़ेगी थर्ड मैन बाउंड्री से, सीधा डायरेक्ट हिट लगे और सफलता और एक मिलती हुई। स्कोर वहीं पर रुका हुआ 37, 24 रन अभी भी चाहिए। 38 टोटल, जो दूसरे रन के लिए आउट हो चुके थे। और देखना होगा नए बल्लेबाज कौन आते हैं मैदान पर। नए बल्लेबाज जिसने अंतिम ओवर में बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी वो शंकर मुड़गांवकर आ चुके हैं। दांत देने पड़ेगी फील्डिंग को। बहुत अच्छा थ्रो, सीधा डायरेक्ट हिट, स्टंपों को बिखेर दिया, निशाना सही लगा, और शंकर मुड़गांवकर स्ट्राइक पर। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, इस बार गेंद निकली। एक अच्छे ओवर की समाप्ति। हम स्कोरर के साथ चर्चा करेंगे। इस ओवर में कितने रन बने? सिर्फ 3 रन बने इस ओवर में। जो 4 ओवर समाप्त हुए, टोटल 37, 5 विकेट पर। आने वाले 12 गेंदों का खेल बाकी 2 ओवर का। 24, 12, 24, 23, 12 डिलीवरीज, 23 रन्स। 12 गेंदों का खेल बाकी है 2 ओवर का, और 2 ओवर में मैच को जीतने के लिए चाहिए 23 रन।
12-23, 12 बॉल 23, 12 गेंदों का 2 ओवर का खेल बाकी है 23 रन मैच को जीतने के लिए। टारगेट रहा था 61 का। क्या आखिरी गेंद पर जो चौका लगा अमोल वो निर्णायक रहेगा? क्या फील्डिंग के साथ 3 रन बचाए वो बहुत काम आएंगे? और बॉलिंग में परिवर्तन, अंबर आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए सामने से। अशोक पेले स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक रन पर नीलेश मुळगावकर और बॉलिंग बार पर अंबर। तेज गेंद खेला इस बार, अच्छा शॉट कवर पर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर। 1 रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। एक सिंगल बड़ा स्कोर के खाते में। 39 पर पहुंचा टोटल स्कोर, 39 लॉस ऑफ 5 विकेट। 22 रन अभी भी चाहिए और 22 रन बनाने के लिए 11 गेंदों का खेल बाकी। शॉर्ट आर्म पुल करना चाहते थे विकेट कीपर तेजी के साथ। चंदन नाइक जानकारी दे रहे अंबर को कि किस तरह से गेंदबाजी करनी पड़ेगी। एक डॉट गेंद के साथ थोड़ा सा दबाव और बढ़ गया, लेकिन मैं कहूंगा जो मिडल ऑर्डर ने बिल्कुल हाराकरी की, बदले बड़े शॉट के लिए निकले, मैच जल्दी समाप्त करने के लिए निकले और उसी में फंस गए मैदान पर। फुल टॉस, लेकिन फायदा नहीं मिला, उतना तेज फुल टॉस था। बल्ले का किनारा लेते हुए मिड विकेट पर स्क्वायर लेग से आते, लेकिन गेंद को जब तक उठाते फील्ड करते और एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे सामने अंबर। एक शॉट इस ओवर में खेलना ही पड़ेगा बल्लेबाजों को, नहीं तो आखिरी ओवर में बहुत ज्यादा दबाव हो जाएगा बल्लेबाजी के लिए। स्ट्राइक पर अशोक पेले, ऑप्टम से बाहर देखना होगा। गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। एक डॉट गेंद, बहुत अच्छी गेंद, एक डॉट गेंद के साथ एक बार फिर से अंबर अपने बॉलिंग मार पर अगली गेंद लेकर। फुल टॉस, ओ फाइन लेग पर फील्डर, ये मौका था बड़े शॉट के लिए। फुल टॉस गेंद थी लेकिन फायदा नहीं मिला अशोक पेले को। और मेरे ख्याल से अश्वेश ने जो शुरू में पहली गेंद पर गलती की, बहुत बड़ी गलती रही। जो रिवर्स का शॉट अश्वेश ने खेला वहीं पर साफ बोल्ड। इस बार ऑफसाइड पर गेंद को कट किया, देखना होगा एक्स्ट्रा कवर पर दूसरे रन के लिए कोशिश, जी नहीं, एक ही रन मिल गया स्कोर के खाते में। 48 पर पहुंचा, 13 रन चाहिए। 4 गेंदों का खेल बाकी है मैच का, 4 गेंदों में 13 रन। 4 गेंदों में 13 रन। अब मात्र वाइड बॉल, नो बॉल परेशान कर सकता है इस मैच में। देखना होगा, रन के लिए निकले, खतरा रहेगा। ओहो, बच गए वहां पर। चंदन नाइक की कोशिश बहुत अच्छी रही थी, 22 का इशारा अंपायर का, लेकिन इसी बीच अपने क्रीज में सुरक्षित एक सिंगल पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। 3 गेंदों का खेल बाकी मैच का। फुल टॉस, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। क्या कमाल की फील्डिंग, थोड़ी सी ताकत कम पड़ गई शॉट पर, और थोड़ी ताकत लगती तो गेंद सीमा रेखा से बाहर। लेकिन अब मैच देखना होगा, आने वाले 2 गेंदों का खेल बाकी और 2 गेंदों का खेल और 11 रन। थोड़ी ताकत होनी चाहिए थी, लेकिन दूर से खेला, अच्छा कैच, फील्डर को भी दाद देनी पड़ेगी। बहुत अच्छी फील्डिंग, एक आसान लग रहा था मैच। 18 गेंदों में 24 रन चाहिए थे और वहीं से लेकर मैच बना दिया मदनन क्रिकेटर्स, सावी वेरे क्रिकेट टीम ने। 2 गेंदे और 11 रन। बिल्कुल सुपर ओवर की भी आशंका है, 2 अगर शॉट लगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वाइड बॉल, नो बॉल, ये भी सता सकता है मैच में। देखना होगा, नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं। राघोबा, 2 गेंदों में 11 रन। आखिरी ओवर, 2 गेंदे और 11 रन।
फुल टॉस, क्या फील्डिंग, क्या फील्डिंग। प्रमोद की फील्डिंग को दाद देनी पड़ेगी। फुल टॉस गेंद थी, यह मौका था, आपके लिए गिफ्ट दिया था गेंदबाज ने। इस फुल टॉस पर आपको छक्का लगाना ही चाहिए था, यह नहीं लगा। फील्डिंग को दाद देनी पड़ेगी। और अगर मैच अगर जीतते हैं, मैं कहूंगा तो यह फील्डिंग के कमाल है। 3 रन बचाए, एक रनआउट का थ्रो, और अभी अभी जो छक्का लगभग निकल रहा था, ऐसा लगा फुल टॉस पर यह गेंद बाहर जानी चाहिए थी, नहीं गई। लास्ट बॉल, आखिरी गेंद इस इनिंग की। इस बार ऑफ साइड पर कट किया। ओ, फिर से एक अच्छा कैच, लेकिन गेंदबाजों ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। मैं कहूंगा डीजल बॉयज बल्लेबाजों ने बिल्कुल हारागिरी की, खराब बल्लेबाजी। शुरू से अश्वेश का विकेट, वेंसी की बहुत शानदार बल्लेबाजी, लेकिन बाकी के बल्लेबाजों ने साथ नहीं दिया और मैच छूटा। जो 5वां फुल टॉस था, अगर वो समाप्त हुआ, तीसरी टीम पक्की हो गई सेमीफाइनल में। मदनंद क्रिकेटर सावी वेरे और इस मैच के मैन ऑफ द मैच। मैन ऑफ द मैच तो मैन ऑफ द मैच इस मैच के